हाँ तो 1 साल कहाँ गायब हो गए थे? मैम मैं कहीं नતું કીધું વેનિશા કીધેલું શું? હમણાં જે મેમને કીધું કે હાઉ આર યુ એ વેનિશા કીધેલું મેં નતું કીધું. વેનિશા કીધું પણ હું તને પૂછું છું હાઉ આર યુ જેને. બસ મેમ મજામાં. 1 साल कहाँ गायब हो गए थे कोरोना મેમ में? બધું ઓનલાઈન હતું એટલે. गुड आफ्टरनून मैम. खुद स्टडी कर रहे थे घर पे शैनिन? હા મેમ. ओके. मैम आपने बोला था चैप्टर 1 की ओरल टेस्ट लोगे. चैप्टर 1 की ओरल टेस्ट लूंगी? मैम आपने शॉर्ट नोट लिखने शॉर्ट को नोट बोला लिखने था. दी थी ना. मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट लिखने को दी थी, मैंने कुछ ओरल. हाँ. हमारा 4th चैप्टर बाकी है कंप्लीट होना. मैम तो ले लो ना चैप्टर 1 या 2. पहले चैप्टर 4 कंप्लीट कर दूं ना? ओके. मैम शॉर्ट नोट्स लिख दी. हाँ. किसने? क्या मैम? किसने शॉर्ट नोट नहीं की है वो रेज हैंड करो. मैम मेरी रह गई थी. वेरी गुड. माधवन रीजन क्या है नहीं करने का? दिमाग में से निकल ही गया मैम. अच्छा एक्सक्यूज, दिमाग में से निकल गया. कुछ बच्चे बोलते याद नहीं रहता है या ऐसा कुछ. माधवन बोला दिमाग में से निकल गया. दिमाग में था पर वो बाहर चला गया, घूमने टहलने चला गया वो. अच्छा दिवंश तेरा एक्सक्यूज क्या है? मैम भूल गया. भूल गया. निजेश तेरा एक्सक्यूज क्या है? भूल गया मैम. शक्ल भी दिखा दे साथ साथ में वरना तू भूल जाएगा. हाँ भूल गया. ओके. और कोई बच्चे हैं? सबने किया है? आदित्य तूने लिखा है शॉर्ट नोट्स? यस मैम. सी अभिमन्यु का रेस हैंड आ रहा है. अभिमन्यु तुम्हारा रीजन क्या है? मैम सेम. भूल गया. माधवन का सेम नहीं है, दिमाग से निकल गया. और कोई? आई एम वेटिंग. देखो मैं मैम हमेशा तो आधी की है. मैम गुड मॉर्निंग मैम. गुड. सॉरी आफ्टरनून. सॉरी. मैम ऐसे मैम किसी का पता नहीं चलेगा. आप देखो मैम बाकी सारे बहुत झूठ बोलते हैं. जयराम तेरे से अलावा सब ऑनेस्ट है. जयराम यस मैम. होमवर्क दिया था मैंने, कुछ याद है कि भूल गए कि दिमाग से निकल गया? पता है. हाँ पर किया नहीं है क्योंकि मेरे हाथ ने मना किया था कि आज लिखना मत जयराम. पता है तो लिखा है जयराम? जयराम मैम गया. कहीं गया नहीं है. वो बहुत ही स्मार्ट है. उसको लग रहा है कि जवाब दे देना है तो वो ऐसे नेट के इश्यू का बहाना करेगा. मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मेरे नेट में इश्यू था. देखो हंस रहा है तो सब सुनाई दे रहा है ना जयराम? होमवर्क किया कि नहीं? देखा होमवर्क किया है कि नहीं किया? हाँ के नाम में जवाब दो. मैंने नहीं किया. मैं तो मान नहीं जाती हूँ. किया. देखा. ओके. आंगी यस. प्रीथा Yes, I have done ma'am. ओके. काव्या हैज डन. देन व्योम. ગુડ આફ્ટરનૂન મેમ. Yes व्योम किया है बेटा होमवर्क? Yes ma'am. ओके. वेदांत यस मैम किया है. वेरी गुड. हर्षवर्धन यस मैम किया है. होमवर्क किया है बेटा? ओके. वेनिशा मैम एक काम करो ग्रुप में आप मैं ना एक्चुअली મેમ હોમવર્ક क्या था? रुको 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 1 मिनट. हर्षवर्धन 1 मिनट. खुशी बेटी. वेनिशा होमवर्क किया है? यस मैम. ओके. खुशी आपको होमवर्क क्या था नहीं पता था बेटा? होमवर्क क्या था मैम? वो शॉर्ट चार्जर ने लाइट पर शॉर्ट नोट लिखनी थी खुशी. हाँ वो मैं लिख दूंगी मैम और आपको साइन कर दूंगी. है. रुको अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हो. रुद्र वेरी गुड. अब देखो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना. मैंने जिन बच्चों ने होमवर्क किया उनके साथ तो
नाइंसाफी होगी। दे दो काव्या, मैम। क्या होमवर्क देना चाहिए मुझे? उनको पनिशमेंट क्या देनी चाहिए? 2 बार मैम जो देना। अच्छा लगे दे दो। 2 मैम अभी बार आप तो सब नहीं कुछ आई, चेक करो मैम। 2 बार तो नहीं। मैम सब कुछ चेक करो मैम, तब पता चलेगा किसने वो तो मैं लिखा है। करूंगी, डोंट वरी, वो तो मैं करूंगी माधवन, यू डोंट वरी। मैम मैं बोल रहा हूँ जो आपको चाहिए दे दो, पर मैम देना मत, ऐसा मत करना। पनिशमेंट लिसन, संडे को मैं एग्जाम ले रही हूँ चैप्टर 1 और 2, उसमें माइनस मार्क्स मत करना, कर कोई भी देने करेगी। वाली हूँ। माइनस मार्क्स 3 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। मैम इससे अच्छा तो मैं पूरा चैप्टर लिख लूं। हाँ, अभी आपको और एक ऑप्शन दे रही हूँ मैं, सुनो, ये भी सुनो। ये होमवर्क तो कंपलसरी आपको करना है। आज मैं होमवर्क दूंगी, वो कंपलसरी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिले, और अगर होमवर्क नहीं किया होगा जिन भी बच्चों ने, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, डायरेक्ट आपको जब पेपर मिलेगा चेक होके उसमें समझ जाना कि माइनस लिखा होगा फॉर नॉट डूइंग माय होमवर्क। ठीक है? मैम इस बार सबको बख्श दो मैम, जाने दो इस बार। मैंने बोला ना, आई एम गिविंग देम अनदर चांस। ये इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपके दिमाग से चला ना जाए, दिमाग से जाने मत देना माधवन, वरना मार्क्स भी चले जाएंगे। वास्ती भवन। आज का दिन मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं चेकिंग करूंगी, और अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा, आज का आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कुछ भी बार नहीं। और लास्ट का, आज लास्ट का लेक्चर का। और लास्ट का वो भी एक ही बार लिखना है, वो भी एक ही बार। पर पूरे वीक का होमवर्क मैंने जितनी भी बार दिया होगा, मैं किसी को, मैं सिर्फ हाँ या ना में पूछूंगी, आगे कुछ नहीं बोलूंगी। आप समझ जाना कि मैं उसका नाम लिखते जा रही हूँ, माइनस 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 नेगेटिव मार्किंग करते जा रही हूँ। समझ में आया? ओके, फेयर इनफ, फेयर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर इन डूइंग देयर होमवर्क। Yes, ma'am. अच्छा आदित्य, शो मी योर होमवर्क नाउ। माधवन, देखो बेटा, उसने होमवर्क किया है। तो सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं किया है तो नहीं किया है। ठीक है बेटा? मैम आप उल्टा बोले, नहीं किया तो नहीं किया, किया है तो किया है, ऐसा होता है। समझ गया ना? चलो जैनिल, तेरे लिए तो सिर्फ काव्य और मैं ही पुराने हैं ना, बाकी सब नए हैं ना? नहीं मैम, मैं भी हूँ, मैं 7 साल पुराना उसका। मैम देवांश मेरा फ्रेंड है स्कूल का। सेवियर्स, तेरे जैसा क्यों है? मैम चिपके बोलना पड़ी से। ओके, चलो नाउ बैक टू आवर वर्क। मैम यस बेटा। मैम मैं दिखाऊं? मैम कौन सी शॉर्ट नोट लिखने की है? बैटल पैलेसी, Battle of Plassey and Buxar. बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Plassey and Battle of Buxar. Yes, short note, you have to write the Battle of Buxar and Battle of Plassey one time. Ma'am, can I show? ओके Ma'am, can I show? नहीं भैया, आप सभी ने किया है, अभी नहीं। अभी मुझे ये चैप्टर का एक पोर्शन थोड़ा फिनिश कर देने दो। देवांश ऑन योर वीडियो, जेनिल ऑन योर वीडियो। मैम टीपू सुल्तान का तो मैम हो गया ना? हाँ, टीपू सुल्तान, मराठा पे हम लोग आए थे। अच्छा मुझे ओके, आपको मराठा वाला समझाना था। मैम जयराम, एक मिनट, बताए ना पेज होमवर्क कौन क्या सा करना है? है। मैम पेज कौन सा है? मैम 20 ना? माधवन को कहना, पेज नंबर 20। उसके दिमाग में से चला जाता है, हम तो भूल जाते हैं, उसके दिमाग में से चला जाता है। माधवन, देख मैंने किया है। प्रूफ चाहिए ना तुझे? ऊपर पर आए। मैम मैं हाइलाइटर लेके ही लेटा हूँ। Okay, chalo, now please pay attention. Jenny, over here we have completed 3 chapters and right now we are doing 4th chapter. ठीक है? आपके स्कूल में कितना हुआ है देवांश? मैम अभी 2nd चैप्टर ही आधा खत्म हुआ है। अच्छा, ओके। जेनिल को तो रट्टा मारने की पूरी आदत है, पूरी टेक्स्ट बुक रट लेता है वो, पता है है मैम। ना? यस आंगी, आंगी मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा फिर आप रीड करना शुरू करना। चलो, नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 20। पेज निकालने दीजिए। पेज नंबर 20 के सेकंड पैराग्राफ में है, owing to the loss incurred by Nizam in his Ma'am, fight with Marathas।
मैम मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है। पीडीएफ है, हाँ पीडीएफ खोलो। मैम सेकंड पैराग्राफ चालू हुआ है कि मीन्स वो बीच चालू। में ही है? सेकंड अच्छा, पैराग्राफ करवा रही हूँ मैं। तो मैम रीड तो इसके बाद मैं करूंगा ना, आंगी के बाद। अभी आंगी ने कहाँ किया रीड? हाँ तो इसके बाद तो मैं करूंगा ना। क्यों? कौन से सत्रों में लिखा है? मैम हाँ बोल दो ना, तो मैम आगे हम बढ़े। चलो, ओइंग टू द जेनिल हो गया, पीडीएफ खोल दिया आपने बेटा? हाँ, पेज नंबर 20। Owing to the loss incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया कि निजाम सबसे पहले था, मराठा के साथ उनकी वॉर हुई थी, डिफीट हुआ था, सब्सिडरी अलायंस उन्होंने एक्सेप्ट किया था। दूसरा हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर के बारे में। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द 4 एंग्लो मराठा वॉर, जो टीपू सुल्तान का कैपिटल था सेरिंगापट्टनम, वो उनको मिल गया था। मैसूर भी सब्सिडरी अलायंस में गया था। नाउ वी कम टू द मराठा, राइट? अब यहाँ पे हमें जो दिया वो बाद में रीड करेंगे। मराठा का जब वॉर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, मराठा, नॉट विथ ब्रिटिशर्स, ओके, इट हैड अ वॉर विथ अफगान। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वेट, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताती हूँ। मराठा एंड अफगान आर्मी, इन दोनों के बीच में हुआ था ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत, ओके, जिसमें अफगान, हाँ 14 जनवरी को हुआ था। अफगान के साथ इंडियन के दूसरे नवाब ऑफ अवध सौजदुल्ला ने अफगान को सपोर्ट किया था, और वो चाहते थे कि मराठा का जो एम्पायर, जो ड्रीम था दिल्ली को रूल करने को, उसको टोटली वैनिश कर दे, शैटर कर दे, खत्म कर दे, ओके। यस व्यो, सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन अफगान आर्मी एंड मराठा। इन दिस बैटल ऑफ पानीपत मराठा वाज डिफीटेड, वो डिफीट हो गए, और जो मराठा का ड्रीम था कि वो दिल्ली में रूल करेंगे, वो पूरा शैटर्ड, यानी कि खत्म हो गया। इसके बाद मराठा वीक हो गया। मराठा का पूरा जो दूसरा एम्पायर था वो छोटे छोटे एरिया में बट गए, जैसे अब ऑरेंज एरिया में वो डिवाइड हो गए। मैम वापस बोलिए ना, क्या हो गया बेटा? यस आपका मैम, आपकी network आवाज issue कट है। रही थी बीच में। इसलिए वापस Okay. बोलिए। छोटे छोटे एरिया में वो डिवाइड हो गया। मराठा का पूरा एम्पायर था, और हर एक एरिया को एक मराठा चीफ हेल्ड कर रहा था, जिसको पेशवा बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे? पेशवा, ओके। अब ये पेशवा ने बहुत कोशिश की कि उनके पास जितनी भी टेरिटरी है उसको वो कंट्रोल करके रखे, पर वो इतने वीक हो गए थे अफगान वॉर के बाद कि उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी। और फिर मराठा और ब्रिटिशर के बीच में वॉर हुआ, जिसमें मराठा की जो एरिया पेशवा थे, पेशवा को निकाल देने में आया, और जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी वो सारी ब्रिटिशर ने अंडर सब्सिडरी अलायंस ले ली, ओके। और यहाँ पे बोला है कि सब्सिडरी स्टेट ऑफ मराठा चीफ fought amongst themselves after the death of Nana Fadnavis. Nana Fadnavis was one of the strongest Peshwa. Yes. मैम वो जो आपने कहा ना अभी, वो मराठा मतलब ब्रिटिशर के साथ फाइट की, या फिर उसको ब्रिटिशर ने ऑफर दिया उनको? कोई ऑफर नहीं दिया है, कोई ऑफर दिया नहीं है। वो वीक हो गए थे तो ब्रिटिशर ने अलायंस उन पे थोप दी और ले लिया। फाइट हुआ था मराठा एम्पायर, जो काफी ह्यूज था शिवाजी के वक्त, और अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें अफगान आर्मी ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, सबको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यस मैम। कौन सा था काव्य? मैम वो मैम वो अकबर और यस मैम, अकबर के साथ नहीं था मैम,
मैम बाबर और एक Yes. कानवा का था ना कुछ। यस Babur मैम, and बाबर Ibrahim के Lodi. साथ लोधी। Babur and इब्राहिम Ibrahim लोडी, Lodi. हाँ. हाँ That लोधी। was first battle of Panipat. Now we are talking about the third battle of Panipat, which was held on 14 January 1761. ये बैटल में इस बैटल तक मराठा एम्पायर वाज वेरी स्ट्रांग, वो काफी स्ट्रांग एम्पायर था, ठीक है। उसके बीच में ये काफी हार गया और उसके बाद उन्हें क्या किया, छोटी छोटी टेरिटरीज के जो भी चीफ थे वो उनकी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे थे, उनको मराठा में बोला जाता था पेशवास। जब ये पेशवास अंदर अंदर लड़ने लगे, मराठा ने उसका फायदा उठाया और सारी टेरिटरीज को अंडर सब्सिडियरी अलायंस कंट्रोल में ले लिया। ओके, देखो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने यूज की है, अंदर अंदर पेशवास लड़ने लगे। सो दैट वाज द फेट ऑफ मराठा एम्पायर। तो इस तरह से अवध, मैसूर, मराठा, देन अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फौरंगाबाद, ये सब कहीं ना कहीं तरीके से उन्होंने कैप्चर कर दिया था। आप अभी देखो वो नीचे आपको एक मैप दिख रहा है, स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस, सबको मैप दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। See, almost everything they had covered under this. Yes, ma'am. ठीक है, in the span of 7 years, in the span of how many years? In the span of 7 years, British became the superpower. हम ब्रिटिशर्स ने ये सब्सिडियरी अलायंस किया है? नहीं, अफगान ने किया था। कब से हम क्या पढ़ रहे हैं माधवन? पेलेस्ली किसका ऑफिसर है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया का है कि ब्रिटिशर का है? ब्रिटिश मैम, फ्रेंच मैम, फ्रेंच मैम का है। वेलेस्ली तो मैम फ्रेंच का नहीं, ब्रिटिश का नहीं है। हाँ, ब्रिटिश का है। क्यों आप सब खिचड़ी पका रहे हो? मैम ये सब्सिडियरी अलायंस बनाया था फ्रेंच ने, पर अडॉप्ट तो फिर ब्रिटिश ने किया था। यस। यस। क्या हो गया, सबकी दिमाग में आज क्यों खिचड़ी बन रही है? मुझे भी नहीं पता चला। पता नहीं चला अभी भी? ओके मैम, जिसके पास बुक नहीं है मैं स्क्रीन शेयर करूं? नहीं, क्यों? नीड नहीं है। सब everyone can have their own download of PDF. No need to Okay. share the screen. And I guess so only Jainil is having problem. Jainil को तो कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होगा। मैम मेरे पास भी नहीं है इसलिए मैं भी पीटी। तू तो अभी चल अभी। मैम मैं भी। कोई बात नहीं, चलो अभी बहुत सारी खिचड़ी पका दी सबने, मैं वापस ही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? सुनो, हम बात कर रहे हैं कि दो बैटल के बाद, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो नवाब बने थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उनके नवाब बनने के बाद क्या हुआ था, ज्यादा रेवेन्यू, इनको ज्यादा इनकम चाहिए थी, इंडिया के पास से ज्यादा वेल्थ इकट्ठा करनी थी, जिससे उन्हें इंग्लैंड की वेल्थ को बचाना था। तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के साथ इंडिया में आए। अब अगर उनको ज्यादा वेल्थ और रेवेन्यू चाहिए तो उनको इंडिया की ज्यादा टेरिटरीज अपने अंडर करनी पड़ेगी, ठीक है? साथ में हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस जो था वो उसका होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा था इंडिया में, तो ब्रिटिशर को बहुत जरूरी हो गया था कि फ्रांस को यहाँ से निकाले, और उसको निकालने के लिए उसको क्या करना था, यहाँ का राजा बनना था। उसके लिए उसको सारी टेरिटरीज उसके अंडर करनी थी, बट उसको पैसा नहीं खर्चा करना था, तो इट केम विद द डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स। डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का मतलब होता है अलग अलग पॉलिसी के साथ, स्कीम के साथ। सबसे पहले ऐसी पॉलिसी एडॉप्ट करने में आई वेलेस्ली ने, जो यहाँ का गवर्नर जनरल था। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था जो टेक्स्ट बुक में नहीं है कि ये पॉलिसी फ्रांस ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, पर वो ये पॉलिसी मेन लाया था, वो सब्सिडियरी अलायंस उसकी आइडिया थी, आइडिया उसकी थी, पर इस पे वर्क किसने किया था, ब्रिटिशर ने। ब्रिटिश ने, ठीक है? मान लो देवांश आता है कोई एक नई गैजेट के साथ, आइडिया भले उसकी है पर मार्केट में कोई और लाता है, तो नाम किसका होगा जो मार्केट में लाएगा उसका? देवांश का कहीं नाम नहीं होगा। समझ में आया? आइडिया का कोई इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है, फिर मार्केट में कौन लाया वो इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे वही चीज हुआ था,
फ्रांस आइडिया के साथ आया था, पर उसको किसने किया था? रीइंट्रोड्यूस ब्रिटिश। वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था तब उसने ये पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, और वो पॉलिसी का नाम है सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। मैंने आपको यहाँ पे 2 रीजंस बताए थे कि इस पॉलिसी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, अलायंस यानी जॉइंट हैंड करना होता है प्रिंसली स्टेट के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में। अब उसके कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये था कि वो राजा अपनी आर्मी रख नहीं सकता है, दूसरा ब्रिटिश की आर्मी रखनी है, तीसरा उसको मेंटेन करना है। मैम ब्रिटिश का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके कोर्ट में रहेगा। हाँ, मेरा खत्म नहीं हुआ था रुद्राक्ष। ओके सॉरी। हाँ, और अपना रिप्रेजेंटेटिव रॉयल कोर्ट में रखना है। और उन्हें कंडीशन ये रखी थी कि अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए मेरी आर्मी तो पेनल्टी के हिसाब से सब्सिडाइज जिसको बोलते हैं, आपकी आधी टेरिटरी मेरे पास आ जाए। क्लियर? ये अब यहाँ पे क्लियर हो? अब वेलेस्ली ऊपर से नीचे आपको पूछने को आए ना तो भी आप समझा सकोगे। जेनिल समझ लो। ओके चलो, अब बाकी तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल समझाए थे, विक्टिम का मतलब समझाया था, है ना जयराम? यस मैम, मुझे पता है। जयराम, बार बार उसके नेट बहुत इश्यू होते हैं। जयराम को बेचारे को, उसके पेरेंट्स को बोलना है उसको पूरा फुल नेट करके दे उसको, बेचारा क्लास में अटेंड नहीं कर पाता। मैम जेम तो नहीं लगा दिया ऊपर जिससे नेट कम आता है? हाँ ओके आंगी, मैं रीड करना था ना बेटा, वो सेकंड पैराग्राफ रीड कर लो, फिर मैं उसकी नीचे वाला पैराग्राफ समझाती हूँ। फिर हर्षवर्धन ने कब से उसकी बुकिंग करवा दी है। ओके मैम। एक मिनट आंगी, एक मिनट। खुशी, यस मैम। अब तुम क्लियर हो क्या? अभी भी तुम कंफ्यूजन में हो? नहीं मैम, अभी क्लियर हो। पक्का? चलो फिर भी एक बार पढ़ना, अगर नहीं समझ में आता तो वापस पूछना, देवांश तुम्हें समझा देगा। मैं क्यों? काव्य भी है। रिवीजन हो जाएगा ना तेरा वापस। मैम काव्य का भी हो जाएगा। मुझसे रिवीजन बड़ा है सबका उम्र हो में। जाएगा। अभी किसी को भी डाउट होगा, मैं नहीं बोलूंगी, आप में से कोई समझाए। ठीक है, काव्य सबका डाउट क्लियर कर। मैम वापस समझाओगे? क्या वापस समझाऊं? मैम जो अभी आपने समझाया वो। सब्सिडियरी अलायंस, चल देवांश वापस सबको समझा सब्सिडियरी अलायंस। ऐसा नहीं चलता मैम। चलो हिंदी में ही समझाना है। मैम मैं बोलूं, मैं समझाऊं? मैं समझाऊं? नहीं हाँ, देवांश चलो। समझाएगा। मैम जिसमें हमें ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाना होता है। हाँ, हाथ मिलाया तो फ्रेंड्स जो मतलब ब्रिटिश उनको अपनी आर्मी देते मैम, हैं, वो यूज नहीं कर हाथ सकते। मिला के ताली पाड़ने की। ताली पाड़ने की। चलो सबको समझ में आया? देवांश सब तेरी टांग खींच रहे हैं। चलो होता है। आंगी पढ़ो। इन सब की बारी भी आएगी। हाँ ऑफ कोर्स हर आएगी। एक का दिन आता है। चलो आंगी। Yes, ma'am. Owing to Lucy's incurabilism in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become subsidiary state. Maratha chiefs fought amongst themselves after the death of Nana Fadnavis. One by one, all the Maratha states became the victim of divide and rule policy of the British. The other states, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farugabad, also suffered from the same fate. In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. Okay. Chalo. Now the second part we are going to do today is the expansion of the British rule in India.
यहाँ पे यही बताया कि जब उन्हें मराठा मिल गया, मैसूर मिल गया, उसके बाद वो पंजाब की तरफ गए और कैसे उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी किया। यस व्योम, चलो अब सब्सिडियरी अलायंस से उन्होंने मैसूर, निजाम, मराठा ये सब जब कॉन्कर कर दिया, देन दे मूव टुवर्ड्स द नॉर्थर्न पार्ट एंड दे वांटेड टू एंटर द नेपाल। पर नेपाल के साथ वो फ्रेंडशिप ट्रीटी के तरह एंटर हुए। दे फॉट मेनी बैटल्स राइट टू सिक्योर देयर नॉर्थ फ्रंटियर, नॉर्थ बाउंड्री जिसको बोलते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप उन्होंने सिख के साथ रखा। महाराजा रंजीत सिंह जो काफी स्ट्रांग राजा थे, ब्रिटिशर को भी पता था इजीली है कि वो उनको हरा सकते हैं, और महाराजा रंजीत सिंह के साथ वो फ्रेंडली थे। उनके मदद से उन्होंने अफगान को भी हराया था जो सिंध से एंटर होने आ रहे थे। ओके, ब्रिटिश को सिख किंगडम भी चाहिए था, भले महाराजा रंजीत सिंह उनके दोस्त थे, पर अब उनको चाहिए था कि ये सिख किंगडम भी उनको मिल जाए। बट इन द प्रेजेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इट वाज नॉट इजी टू कैप्चर दैट, सो दे हैव टू वेट टिल महाराजा रंजीत सिंह को कुछ हो नहीं जाता है, राइट। सो वो जब तक जिंदा थे पॉसिबल नहीं था, तब तक उन्होंने उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद उनके जो बच्चे आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और फाइनली सिख फ्रंटियर पार्ट भी कंप्लीटली ब्रिटिश के अंडर आ गया। और वो उन्होंने कैसे लिया कि रंजीत सिंह के अब बेटा और वो लोग जब रूल में आए तो दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक महाराजा रंजीत सिंह। ब्रिटिश ऑफिसर वर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, तो ऑफ कोर्स वो लोग उनकी सारी बात सुनने वाले थे। तो उन्होंने ये जाके बोला कि आप बराबर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो यू शुड टेक आवर अलायंस, यू शुड टेक आवर हेल्प। और इस तरह से इंटरफियरेंस करके उन्होंने वो पार्ट को कैप्चर कर दिया। ओके, इंटरफियरेंस करके सिख को कैप्चर किया आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। क्लियर? अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह को क्या बोला जाता था? जैसे टीपू सुल्तान को मैंने बोला था टाइगर ऑफ मैसूर, वैसे महाराजा रंजीत सिंह को क्या बोला जाता था? लायन ऑफ, अच्छा, लायन ऑफ सिख। अगर उसको टाइगर बोला है तो लायन ही रह गया। ड्रैगन ऑफ पंजाब, ड्रैगन ऑफ पंजाब, वो चाइना में शेरे पंजाब। शेर। ओके, नहीं, शेरे शेर मतलब पंजाब। लायन और होता है। मैम सिर्फ इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना था, मैं जो बोला उसका। हाँ, तो और एक चीज बोला जाता है, एक आंख वाला राजा, एक आंख, लायन ऑफ पंजाब। उनके पास एक ही आंख थी। जब वो 11 साल के थे तो उनको एक आंख में वन आई का विजन चला गया था, और तब उनके फादर को ये लगा कि अब तो ये राजा बन नहीं पाएगा, बिकॉज to become a very able king you should have all the qualities. He made his weakness strength. उनकी जो weakness थी यानी आंख नहीं थी, उसी को उन्होंने strength बनाई थी, और इसी ability से उन्होंने archery सीखा था। because archery में you don't need both the eyes, you only need the one eye, right? एक आंख आपको बंद करके निशाना मारना होता है, तो इसी को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई थी, और इस तरह से एक आंख वाला राजा उनको बुलाया जाता था और शेरे पंजाब बुलाया जाता था। ओके मैम, आंख वाला राजा मीन? एक आंख वाला राजा। ओके ओके। आंखें तो सबकी होती है हर्ष, देवांश की 4 है, काव्य की 4 है, चैनल की 6 है। चलो, हर्षवर्धन ने बुकिंग की थी उसकी। हर्ष को रीड करना है ना? ओके, हाँ। हर्ष क्या करेगा? बुकिंग के बाद हर्षवर्धन रीड करना शुरू करो। हाँ मैम, आफ्टर finalism leasing and subsidiary alliance treaties with the Mysore Nizam of Hyderabad and Maharashtra chieftains, the British moved towards northern
part of India, they entered into a treaty of friendship with Nepal, sensing of a treat क्या हो गया बेटा? अरे बाप रे, from हर्ष रहने दो तो। देवांश, मैम मैं पढ़ूं? देवांश पढ़ेगा। मैंने कहा था मैम, मेरे को दे दो ना। नहीं देना है। देवांश, मैम देवांश के बाद एक्सपेंशन मैं। ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ो। कहाँ पे मैं है मैम? मैम कैन आई से? हाँ मैम मिल गया मैम। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना? यस बेटा। Expansion of British rule in India after finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore Nizam of Hyderabad and Marathas chieftains, the British moved towards northern part of India. They entered into a treaty of friendship with Nepal, sensing a threat from it. They fought many battles to secure the frontiers. Friendly relation with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. नीचे का रीड करना है। हाँ करना है। So they kept relation with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had attained victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered मैम ये क्या लिखा है? सफर्ड एनार्की, उसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। Suffered anarchy. Governor General Sir Henry Harding came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. ओके देखो, एनार्की का मतलब होता है जब कोई राजा या गवर्नमेंट नहीं होता और वो पर्टिकुलर एरिया में डिसऑर्डर हो जाना। पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाना? सारा तहल डिसऑर्डर हो जाना, उसको एनार्की बोलते हैं। तो आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह डेथ, पंजाब सफर्ड एनार्की यानी डिसऑर्डर, और उसके बाद गवर्नर जनरल थे सर हेनरी हार्डिंग, जो इंडिया में आया और सिख को एनेक्स कर दिया यानी कैप्चर कर दिया। क्लियर? जेनिल, कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं है? चलो, पक्का किसी को डाउट नहीं है? फिर पता है ना, ये इतना पैराग्राफ खत्म हो गया। मैम कैन यू एक्सप्लेन एनार्की? एनार्की मींस अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर विदाउट द किंग, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जब राजा रूल नहीं करता है तो पर्टिकुलर एरिया में डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ भी चीज सही चलती नहीं, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके चलो, Venisha, question to you. Yes, ma'am. Which governor general came to India and brought the Sikh rule completely under British policy of interference and annexation? Ma'am, Sir Henry Hadrian. Yes, okay, done. Right. चलो, इसमें यही important है। आपको एक question है रंजीत सिंह का। Why was British not successful in establishing their rule in Punjab during the Maharaja Ranjit Singh? ये स्कूल में आपको लिखवाएगी, उस हिसाब से आपको लर्न करना है, ठीक है? अब हम दूसरी पॉलिसी पे आएंगे, and this policy is also very important policy. It is known as Dalhousie policy of annexation. Another name of this policy is doctrine of lapse, right? अब ये पॉलिसी डेलहाउसी के वक्त इंट्रोड्यूस करने में आया था जब वो गवर्नर जनरल थे। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी क्या था? ये पॉलिसी में ये था कि जो भी किंगडम होता है, अगर उस किंगडम का राजा की डेथ हो जाती है और उसको कोई भी मेल चाइल्ड नहीं होता है,
तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली चला जाता है ब्रिटिश के अंडर। मेल चाइल्ड नहीं होने के बाद आप दूसरा मेल चाइल्ड एडॉप्ट भी नहीं कर सकते, हायर, दैट इज एडॉप्ट यानी हायर, राइट। और वो डायरेक्टली चला जाता है ब्रिटिशर के पास। क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन। जब कोई भी किंगडम में किंग की डेथ हो जाती है और अगर सुनो, उसको मेल चाइल्ड नहीं है, वो मेल चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है ब्रिटिशर के पास। दिस वाज द रीजन दे वर गिविंग फॉर द annexation। annexation का मतलब कैप्चर करना। दिस वाज द रीजन ऑफ annexation, राइट, कैप्चर देयर टेरिटरी। सबने झांसी के बारे में सुना है, रानी लक्ष्मीबाई। यस ma'am. हिंदी में Yes, आपको ma'am. पोयम भी आई थी, बड़ी मर्दानी सी लड़ी थी वो झांसी की रानी, राइट। यस मैम। सुना है ना सबने? अपने छोटे से बच्चे को वो बांध के लड़ी थी। उसकी ब्रिटिशर के साथ क्यों लड़ाई हुई थी? एनेक्सेशन पॉलिसी के लिए। जब उसके किंग की डेथ हो गई थी और उसके पास मेल हायर तो था पर वो एडॉप्टेड था, उनकी खुद का नहीं था, तो ब्रिटिशर ऑफिसर उनके पास गए और उन्होंने बोला झांसी तो आपको हमें देना पड़ेगा। तब रानी लक्ष्मीबाई ने बोला मैं नहीं दूंगी मेरी झांसी, ये मेरी धरती है, मैं आपको नहीं दूंगी। और वो अपने ही बच्चे को बांध के वो लड़ी थी। उसकी डेथ कैसे हुई थी? मैम वो तो आग में जल गई थी मैम। हाँ। वो अपने मतलब किसी से वो खुद जल गई थी। गड्ढे में गिर गई थी। नहीं, वो खुद जल गई थी। मैम वो अभी हारने ही वाली थी ना, तब मैम वो अपने आप जल गई। हारने वाली थी। वो क्यों हारने वाली थी? क्योंकि उसके पास अब बहुत मैं बड़ी आपको आर्मी भी नहीं थी। यस मैम, क्योंकि मैम मैम उनकी रॉयल कोर्ट का एक है ना आदमी ब्रिटिशर्स के साथ है ना मिल गया था मैम, एक जैसे आदमी, वो सब्सिडरी। कौन था? वो कौन था जो मिल गया था? नहीं मैम, मैम उसे भी ऐसे ही बोला था कि हम तुझे नेक्स्ट नवाब बना देंगे इसका, या तो फिर वेल्थ देंगे, वैसा कुछ। नहीं, देवांश बताओ। मैम मुझे नहीं पता। नहीं लेकिन पता? मैम ओके, वो तो चलो लास्ट अभी सुनो। का फाइट में वो नहीं था, वो तो स्टार्टिंग के फाइट में था अब जब मैं झांसी पे हमला हुआ था। सुनो, अब सुनो। झांसी को खुद का बेटा था, ओके, मर गया पर वो था। कुछ ही महीने का हुआ था, बीमार हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। उसके कुछ मंथ के बाद राजा भी बहुत बीमार हो गया था और राजा को पता चल गया था कि वो बहुत देर तक वो जिंदा नहीं रहेगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उसके किंगडम को एक ये चाहिए हायर किंगडम के लिए, तो उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट करने का सोचा, एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए सोचा। सबसे पहले उनका थॉट किस पे आया था? उसी के राजा के भाई के बेटे को अडॉप्ट करने का उन्होंने सोचा। बट रानी लक्ष्मीबाई नेवर वांटेड टू अडॉप्ट दैट। नॉर्मल विलेज में से एक छोटा लड़का था गरीब का, वो जब भी उस बच्चे को देखती थी तो उसको उसके बच्चे की याद आती थी। उसको ये लगता था कि मेरा जो बच्चा मर गया वो वैसा ही था, और उसने राजा को जाके बोला कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तब जो किंग था उसके भाई को बुरा लगा और उसने डिसाइड किया कि वो रिवेंज लेगा। ओके, इन वाइल अडॉप्ट किया, बच्चा आया और कुछ ही महीनों में राजा की डेथ हो गई। वो गया ब्रिटिशर के पास और उसने बोला कि अब तो कोई मेल चाइल्ड नहीं है, वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो झांसी रानी का खुद का बच्चा नहीं है, तो आप किंगडम ले लो। उसको लगा कि रानी वीक हो गई है, राजा मर गया है, वो इजीली मान जाएगी, नेगोशिएशन होगा। बट रानी लक्ष्मीबाई वाज वेरी ब्रेव। इतनी ब्रेव थी कि उसने सारी विमेन की बैटल, पूरी ट्रुप आर्मी खड़ी की थी। उसने क्या खड़ी किया था? लेडीज की पूरी उसने आर्मी खड़ी की थी, राइट। पर काफी बैटल के बाद, काफी लड़ने के बाद वो जो पर्सन था, यानी कि उसके हस्बैंड का भाई, उसी ने एंड में उसको सपोर्ट नहीं किया और जो उनकी आर्मी थी वो ब्रिटिशर को सपोर्ट करने लगी। जब झांसी रानी को पता चल गया कि अब मैं नहीं बचूंगी, तब वो आग में कूद के मर गई। ओके, सो दिस इज हाउ द झांसी वेंट अंडर ब्रिटिश रूल। और मैम वो बच्चे को मार दिया।
मैम उसको वो बच्चे को लेके मर गई। वो बच्चे को क्या हुआ फिर? वो उसने ना अपने असिस्टेंट को दे दिया था। हाँ यस, वो बच्चा बच गया था। वो असिस्टेंट बच गया। असिस्टेंट ने अभी तो उसे देंगी तो हाँ। उसे। असिस्टेंट मिनिस्टर बोलते हैं। यस मैम। ओके, क्लियर। तो इस तरह से अनेक्सेशन पॉलिसी में सिर्फ झांसी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे थे, सतारा, नागपुर, जो विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हुए थे। ओके, जैनिल पीडीएफ है ना? हाँ मैम। देखो पेज नंबर 21 में डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हाँ मैम। पढ़ो। हाँ एक मैम। The aim of Wellesley's policy of expansion was to enslave the native kingdom without using much of the British resources. The state that accepted the Subsidiary alliance considered the British as their friends. Eventually, in the absence of internal and external threats, they became irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many provincial states. The Indian rulers got trapped in it. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of their state, of the pretext of putting an end to the anarchy. They annexed many states under the same excuse. Thereafter, Burma, now Myanmar, the region of Punjab, were also annexed if the king died without a son. This state was annexed. In this way, Sarda, Jhansi, Nagpur, etc. became the victim of policy of annexation. ओके, चलो, थैंक यू। द एम ऑफ वेलेस्ली पॉलिसी, हमने पढ़ा था कि वेलेस्ली यहाँ पे उसकी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहता था और किंगडम्स, नेटिव किंगडम्स को उनके गुलाम बनाना चाहता था, एनस्लेव, विदाउट यूजिंग मच, ब्रिटिश रिसोर्सेज ज्यादा यूज नहीं करना चाहता। जिस स्टेट्स ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर दी थी, राइट, वो मानते थे ब्रिटिश उनकी फ्रेंड्स है। इवेंचुअली ब्रिटिश उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफियरेंस करते थे और उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करते थे। कई बार ब्रिटिश उन्हीं के एनिमी को कॉन्स्पिरेसी, यानी कि उनके बीच में वो क्या कर लेते थे, थर्ड पर्सन के लिए कॉन्स्पिरेसी करना, राइट, उनके लिए एक टाइप का जाल बिछाना, वो करते थे। जितनी भी प्रिंस जाके कि ये तो ऐसा करता है, आपको ये कमजोर कहता है, ऐसा दोनों के क्या माधवन, कान भरने में, चला के बोलना, कान भरने। हाँ, The outcome of the conspiracy of British was anarchy in many princely states. उसके वजह से जितनी भी princely states थी सब में डिसऑर्डर हो गया। इंडियन रूलर ट्रैप हो गए ब्रिटिश की इस पॉलिसी में और इस तरह से काफी स्टेट्स उन्होंने एनेक्स कर दी। दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन, वो स्टेट भी अनेक्स हो जाएगा, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, वो विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हो गए। ओके, clear everyone? Now come to the page number 22. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेलहाउसी की रिफॉर्म्स। डेलहाउसी जब गवर्नर जनरल था, उसने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे। वो यहाँ पे चेंजेस इसलिए लाना चाहता था क्योंकि वो उनकी कन्वीनियंस के लिए सोचता था, ब्रिटिशर की कन्वीनियंस के लिए सोचता था। ओके, आई एम कमिंग बैक। When डेलहाउसी जब यहाँ का गवर्नर जनरल था, वो इंडिया में बहुत सारे बदलाव ला रहा था, चेंजेस ला रहा था, जिसको हम रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये सारे चेंजेस वो ब्रिटिशर की कन्वीनियंस यानी कंफर्ट्स के लिए ला रहा था, उनको कोई तकलीफ ना हो।
ब्रिटिशर को। पर ये जितने भी उसने चेंजेस लाए थे वो काफी सालों के बाद हम इंडियंस के लिए फायदा होगा और यही चेंजेस की मदद से हमने ब्रिटिशर को इंडिया के बाहर निकाला। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि ये चीज हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट किया फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। सबसे पहले इंडिया में रेलवे नहीं था, रेलवे लाइन शुरू करने में आया ब्रिटिशर ने इन द ईयर 1853, राइट। क्यों? तो ब्रिटिशर को बहुत इजी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए, ओके। फिर उन्होंने शुरू किया पोस्टल सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राम जो अभी बंद हो गया, टेलीग्राम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऐप टेलीग्राम, वो ऐप की बात नहीं कर रही हूँ, टेलीग्राम, ओके। इट वाज लाइक राइटिंग फ्यू वर्ड्स एंड टाइपराइटर, यस, लाइक अ टाइपराइटर। टेलीग्राम, पोस्टल सिस्टम उसको बोलते हैं, वायरलेस सिस्टम जिसको बोलते हैं। उन्होंने लॉ पास किए, जैसे चाइल्ड मैरिज नहीं होने चाहिए, विडो रीमैरिज, यानी विडो यानी क्या होता है आदित्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विडो? वाइफ? वाइफ नहीं। यस जेनिल? When the wife whose husband is dead. जिसके हस्बैंड मर जाते हैं तो वो विमेन को विडो बोलते हैं। वाह, अच्छा, जिसकी वाइफ मर जाती है तो उसके हस्बैंड को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। मैम उल्टा बोला। मैम विडोवर। विडोवर, राइट। आदित्य विडो नहीं पता था, विडोवर पता था, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सच में विडोवर बोलते हैं? हाँ तो विधवा। मैम मेरे को भी एक समय लगा कि मैम विडोवर, विधवा। मैम मुझे लगा कि नहीं होता तो इसलिए मैंने कुछ। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधवा। अच्छा, वो तो वुमेन लड़की को बोलते हैं, और जो हस्बैंड के वाइफ मर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैम वो तो दूसरी शादी कर लेता है। विधुर, विधुर, विधुर बोलते हैं। ये सब आता नहीं है आपको? ऑपोजिट, विरुद्ध शब्द नहीं में? मैम। और मैम महाभारत में धृतराष्ट्र का भाई भी विदुर विदुर। था, हाँ। हाँ, तो उसकी देखा? बहन सिद्धा थी। ओके। तो विडो रीमैरिज, पहले क्या था कि चाइल्ड मैरिज होता था, लड़कियों को बहुत जल्दी शादी करवा देते थे, जल्दी विधवा हो जाती थी, तो उनको शादी दोबारा करने की परमिशन नहीं थी। तो कुछ ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे जो ये इविल कास्ट सिस्टम जो चल रहा था उससे वो खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, विडो रीमैरिज को एनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया, ये सब चीजें उन्होंने पास की थी। फिर इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिशर ने शुरू किया। क्यों? उनको क्या था यहाँ पे लोगों को इंग्लिश पढ़ाने की, क्या रीजन होगा? क्योंकि मैम कुछ भी हो तो इंडियंस ब्रिटिश उनके बच्चे के लिए मैम, उसके लिए। मैम कहना है उनके मैम बच्चों के our लिए। teacher had shown a video। हाँ, मैम पहले इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज थे, उनके समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम किया। यूज किया। बस इतना ही बताया टीचर ने। देयर इज वन मोर रीजन आल्सो बेटा। सी, मैम तो यहाँ तक this is पहुंचा right, नहीं है। a common medium, they wanted a common medium of language and that was English for them. Second main reason was कि जब उन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया, उनकी गवर्नमेंट शुरू की, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें जो छोटी छोटे पोस्ट में क्लर्क की जरूरत होती है, छोटे छोटे पोस्ट के लिए जो उनको पर्सन हायर करने होते थे, रखने होते थे, तो उनको इंग्लैंड से बुलाना पड़ता था। अब इंग्लैंड से वो पर्सन को बुलाएंगे तो वो अकेला तो आएगा नहीं, पूरा उसका फैमिली लेकर आएगा, तो ब्रिटिशर के लिए सबका खर्चा उसको करना पड़ता था, उसको सैलरी देनी पड़ती थी, उसको घर प्रोवाइड करना पड़ता था, पूरे फैमिली का खर्चा उसको उठाना पड़ता था। ब्रिटिशर ने रास्ता सोचा कि ये छोटी छोटी पोस्ट के लिए इंग्लैंड से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर हम इंडियन को ही उतना पढ़ा ले, एडुकेट कर ले,
तो जो छोटी पोस्ट में क्लर्क है कि जो छोटी पोस्ट में जो है हम उनको हायर कर देते और उनको ज्यादा सैलरी भी नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे गुलाम हैं, वो हमसे पूछेंगे ही नहीं, हम जितना प्रोवाइड करेंगे वो उतना ले लेंगे। अंडरस्टूड? सो दैट वाज द मेन रीजन, बट देयर दे मेड अ मिस्टेक एडुकेटिंग अस विद इंग्लिश ओपनड आवर माइंड। हमें पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हमें पता चला। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, we took the ideas of this revolution and our intelligent freedom fighters started spreading to everyone. सबको इंग्लिश आने लगा, सब एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट होने लगे। पहले जो नॉर्थ में रहता था जो पंजाबी बोलता था, साउथ में जो सिंधी साउथ इंडियन बोलता था, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे क्योंकि हिंदी भी कॉमन मीडियम नहीं था उस वक्त, सब अपनी ही लैंग्वेज बोलते थे, राइट? तो इंग्लिश मीडियम जब कॉमन हो गया तो लोग इजीली कम्युनिकेट करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग इजीली मिलने लगे, पोस्टल से एक दूसरे की आइडियोलॉजी इजीली स्प्रेड होने लगे। पहले के समय में ऐसा था ना कि फिर दो राज्य होते थे जिसको उन लोगों को भाषा ना आती हो तो एक वो रखते थे जिसको दोनों की भाषा आती और वो एम्बेसडर्स, यस, ट्रांसलेटर, यस, ट्रांसलेटर्स उन्हें रखना पड़ता है, अभी भी होता है। ओके, क्लियर? सो अभिमन्यु, so this was the problem which they wanted to solve in India, but उनको इंग्लैंड से भी नहीं लाना था, तो ये भी एक था। ये सारा हम वापस we will study in chapter number 9 और 8 I guess so. Okay, so ये डेलहाउसी के कुछ रिफॉर्म्स थे, 4-5 रिफॉर्म्स जो फाइनल फिट में कन्वर्ट हो गए। ओके, आंगी? Yes, ma'am. क्यों वीडियो ऑफ है बेटा? काफी बच्चों की वीडियो ऑफ है। आप बोलिए मैम, उनको हर बार मुझे पकड़ते हैं। नहीं बोला नहीं मैंने, किसको बोला? आंगी को ही बोला ना, तो फिर हाँ। चलो व्योम, अरे सॉरी वेदांत, वेदांत वाघेला यस मैम। है, घेला, यस। चलो आपको ये रीड करना है पेज नंबर 22 का फर्स्ट पैराग्राफ। Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of tea, coffee, and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale to consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly. Many changes were introduced by Dalhousie in India. During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane, 1853 CE. The modern postal system started in India and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. English education spread in India during this time. The first 3 universities in India were established in Mumbai, Chennai, and Kolkata in the year 1857 CE. Thus, his reforms were basically for the expansion of British rule and easy in administration. Although Indians uh, benefited after on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms. हो गया? Yes, ma'am.
मैम हाँ चलो अभी अंडरलाइन करके रखो। खुशी हाँ बोलो। मैम कोई भी रीडिंग करता है तो मैम मेरे में आवाज बहुत स्लो आती है। आपको बहुत आवाज स्लो आती है। हाँ मैम आपकी आवाज हमको नहीं आती, पहले बता देता हूँ। पर बेटा वो पढ़ ही रहा था वैसे। मेरी तो आवाज ऐसे भी बहुत ही लाउड है। मेरी पढ़ ही रहा था मेरे को वैसे। भी स्लो आती है। हाँ वो सही पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, सब मेरी तरह नहीं बोलते। ओके ये डेलहाउसी वाला वापस मैं रीड करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पहले मैं होमवर्क बता देती हूँ। लेसन नंबर 2 सभी शॉर्ट नोट लिखनी है। नहीं, पेज नंबर 12 पे आओ। लेसन नंबर 2 टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 12। यस मैम। 3 क्वेश्चन आंसर्स आपको दिख रहे हैं? यस मैम। यस तीनों की तीनों क्वेश्चन आंसर्स लर्न एंड राइट वन टाइम। ठीक है मैम। ओके ओके मैम। और जो लास्ट टाइम का वर्क नहीं किया है तो शॉर्ट नोट वो भी लिखना है। ठीक जो है। नहीं करोगे जयराम, इसके दिमाग में से निकल गया मैम उसको। जयराम है क्या निकल गया? माधवन। जिसके दिमाग में से। अच्छा माधवन के दिमाग में से चला। मैम यस बेटा। हमको तो अभी स्कूल में भी नहीं सीखा और इधर भी मैंने नहीं पढ़ा तो मैम मैं कैसे लिखूंगी? खुशी स्कूल में नहीं करवाया ऐसा बोल रहे हो? नो मैम नहीं करवाया अभी। मैंने तो किया है ना आपको। सेकंड चैप्टर थे आप? ना मैम नहीं थे हम लोग। मैं नहीं। चलो हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड चैप्टर करवा दूंगी, डोंट वरी। मैम मैम मुझे भी होमवर्क करना होगा। जेनिल डिपेंड्स अपॉन यू बेटा। आई वोंट फोर्स यू टिल दिस वीक। ओके अगर स्कूल में हो गया है, आपको आता है तो आप होमवर्क कर मैं स्कूल में मार सेकंड फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, अभी तो सेकंड भी नहीं हुआ। मैम हमारे स्कूल में सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है, थर्ड आज चला है। कोई बात मैम स्कूल वाला ही लर्न करना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। स्कूल में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के आंसर है वो ही आपको लर्न करने हैं। ओके ओके मैम। मैम यस बेटा। थाने किधर आया? क्या बेटा? मैम वो महाराष्ट्र साइड। मुंबई से थाने वो रेलवे फर्स्ट बनी थी ना जेनिल आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू आर आस्किंग बेटा। मैम जो मुंबई से थाने तक। मुंबई टू थाने रेलवे ट्रैक ट्रेन। नहीं तो वो थाने किधर है? मुंबई से थोड़ी बहुत आगे, आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के बाहर आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, राइट ओवर देयर ओनली। ओके मैं वापस ये डिटेल में यही पैराग्राफ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। आई होप एवरीवन कंप्लीट देयर वर्क व्हिच आई हैव गिवन। यस ठीक है खुशी एंड डोंट वरी, सेकंड चैप्टर में समराइज करवा दूंगी वापस। ओके चलो अभी आपको इंग्लिश का लेक्चर है। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। कोर्स में गया है संडे की क्लास चैप्टर नंबर 1 and 2। बाय एवरीवन। मैम बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अरे गुड आफ्टरनून मैम। ओके गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Yes. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. तो आपने अभी वो एग्जाम के पेपर क्यों नहीं भेजे? पेपर थोड़ी मिलेंगे तुमको, सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। पेपर तो तुमने दे दिया। तो मैथ्स में तो पूरा पेपर आया था।
कैसे मतलब पेपर कैसे आया? मतलब मैम मतलब पेपर मैम में उसमें एडिट किया था। एडिटिंग किया था मैम वो हाँ क्रॉस लिसन एवरीवन, मेरे पास 4 क्लासेस हैं, ओके, एंड इन इंग्लिश आई कैन नॉट डू दैट ई का तुमने आई लिखा तो वहां सर्कल करके मैं करूं, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरी क्लासेस में सबकी कितनी मिस्टेक होंगी तो मैं वो सब नहीं एडिट करके दे सकती। बेटर इतना प्रिंट मत निकालने के बाद में पेपर चेक करेंगे। नहीं, मैंने पेपर करेक्ट कर लिया, मार्क्स तो दे दिए। कहाँ पे? कहाँ पे मतलब ये मैम एयर उसका उस वक्त नेट इश्यू था। मैम आपने जब दिया था ना you तब were देवांश absent नहीं on था। that day, okay, when you entered late. मैं स्टार्टिंग में आया था लेकिन नेटवर्क इशू के कारण लीव हो गया था। अरे तुमको मिले थे शायद यार। नो अरे मैम हाँ, वो हाँ, मैम मैम, आपने बोला था कि वो नहीं है, इसके लिए आपने नहीं। मैम एक काम करो, आप फिर से ले लो सबको। खाली देवांश के ही बाकी है ना? ओहो जेनिल, you have come back. Yes, ma'am. How are you? Fine. तो फिर तुम इतनी लेट क्यों हुए? पूरा जून निकाल दिया मैं वो कंफ्यूज थे इसलिए। कि करे कि ना करे। ओके देवांश, तुम्हारे मार्क्स बाकी है और किसी के भी बाकी है? देवांश 23। ठीक है। यस हाँ जी, ओके जेनिल, हम लोगों ने तो कर लिए 2 चैप्टर्स, ग्रामर में तो काफी कुछ करा है हमने शायद। अच्छा हम क्या कर रहे हैं अभी आजकल? पैसिव वॉइस कर रहे हैं। यस मैम। मैम हम Yes, ma'am. हम अगले लेक्चर में ना वो स्टोरी राइटिंग की। भाई एक मिनट बात सुनो, आप सारे क्यों अटैक करते थे? रुक जाओ, 1 by 1, ओके? मैम आदत से मजबूर है। हाँ तो सुधरते क्यों नहीं हो? मुझे तो तुमने राइटिंग चेंज करवा दी कि मैं ऐसे नहीं मैम। ऐसे लिखो, मैं तो एक ही बार में सुधर गई, तुम लोग नहीं मैम सुधरे। आपने ऐसा बोला था आप कि आप टीचर हो, टीचर हमेशा सबसे पहले सुधरते और दूसरे को सुधारते। तुम्हें कब तक सिखाऊं? हम बच्चे हैं, हमको सीखने में बहुत देर लगेगी। हाँ बोलो, Excuse कौन me, बोल रहा ma'am. था? मैम मैं बोल रहा था। प्लीज सारे मत बोलो, यस पार्थ यू स्पीक अप। हाँ मैम, आपने अगले लेक्चर में मैम पूरा लेक्चर है ना, हमने स्टोरी राइटिंग ही फ्रेम की और कुछ नहीं किया। ये अगला लेक्चर नहीं, वो पिछला लेक्चर था। हाँ मैम, जो भी लेक्चर हो। अच्छा ठीक है, नहीं बट उससे पहले हम कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, वो स्टोरी राइटिंग मैम थी। पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस Acting और and फिगर passive ऑफ voice. स्पीच। पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस चल मैम रहा है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। नो मैम बाकी है। No, ma'am, मैम बाकी। आपने 3 सेंटेंस लिखे थे, उसके बाद क्वेश्चन वाले करने हैं। मैंने रूल लिखवा दिया था उसको। यस मैम वो लिखा दिया। मैम तो आपने उसके बोला लिए था कि आप हाँ। लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स की टेस्ट लोगे। लेसन 1 एज इन लैंडस्केप्स की मैम। लैंडस्केप्स, तो वो तो हो गया टेस्ट। मैम आपने नहीं मैम नहीं। नो आपने मैम, क्वेश्चन आंसर्स सेकेंड चैप्टर। मैम हमारी बुक का क्या करना है? हमारे पास 2 बुक है तो इंग्लिश टेक्स्ट की। हाँ मैम। यार बात सुनो देवांश, तुम्हारा ये प्रॉब्लम तुमने शेयर किया मैम से? व्हाट मैम सेड? नहीं किया, मुझे लगा कि आप कहो। मैंने बोला था, बट देखो ये तो कॉमन सी बात है कि बैच में है तो वी कैन नॉट टेक एनी वन स्टूडेंट्स चैप्टर, वी आर इन ग्रुप, so I have to take that only which can be taught in the group. Okay, आपका फर्स्ट टर्टल वाला चैप्टर है? टर्टल वाला नहीं वो मैम, लाइट द वाला है। लैंटर्न वाला। कोई है। लैंटर्न वाला। हाँ मैम। The big lantern at house, like a house. हाँ पता है, याद है मुझे, उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो एक बॉय रहता है। हाँ। यस मैम। हाँ मैम आई एम हेल्पलेस। क्या मैम? कुछ नहीं, अब
देखो मैम ये बोली ना वापस, अगर कोई जोक उठाता हम हौसले। She is helpless, she told. वो आपके कुछ काम नहीं आ सकते। थैंक यू। ऐसे मैम पे बात बोले किसी सुने तो बोल देना। चलो ओके हम मैम आप हेल्प करते हो, मैम हेल्पलेस नहीं हो आप सबकी हेल्प करते हो, तभी टीचर करते हैं। स्टूडेंट का पता नहीं वो हेल्प करे ना करे। चलो अच्छा ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको पैसिव वॉइस का पास्ट टेंस। मैम पर थोड़ी कि मैम 3 ही फिगर ऑफ स्पीच हुई मैम, आज और 3 करा फिर पैसिव चालू करो। नहीं रुक जाओ अभी, पैसिव के लिए मैंने वो बुक ओपन करी हुई है। मैम ऐसा क्या कर रहे हो? सिर्फ बुक चेंज करनी है ना, चैप्टर का चेंज करना है। मैम खुशी आपको कुछ बोल रही थी। कौन बोल रहा था बोलो। नो मैम हो गया। हर बार ऐसे होता है, मैम को कोई कहता है कि मैम ये कुछ बोल रहा था, के बाद में वो कहता है नहीं मैम हो गया। अच्छा सुनो, फिगर ऑफ स्पीच में एक लिख दो और 2 मिनट में। मैम मैं क्या बोर्ड पे करूँ? नहीं लिखोगे? मैम लिखो ना, ऐसा क्या करते हो प्लीज मैम। गॉड कैसे हो तुम लोग यार। मैम चलेगा आपको जैसा ठीक लगे मैम, बोलो कुछ। हाँ ठीक है। मैम हेडिंग है बुलाने दो 2 मिनट। मैम 1 सेकेंड। मैम यार तुम लोग अपने स्टफ के साथ भी रेडी नहीं होते हो। मैम हाँ जेनिल, यस जेनिल। नहीं मैम तो मैं क्या करूँ फिर अभी? हाँ तो ये तो आपका भी है, ग्रामर चल रही है, ग्रामर तो एवरीवन कैन। लिखते जाओ। और जेनिल वैसे में 2 में से एक बुक तो यहाँ चलेगी, ऐसा नहीं है कि दोनों ही नहीं चल रही हैं। आपकी एक एक्स्ट्रा बुक है, ठीक है। सो जो आपकी यहाँ पे चल रही है, स्टेट बोर्ड वाली है उसके 2 चैप्टर्स कर लिए है ना, 2 कर लिए ना हमने। नहीं मैम मैम सेकंड वाले को तो हो गए लास्ट मैम 2 हो गए 2। हाँ तो 2 chapters we have done, okay। मैम क्यों बाल आपका कटा दिए तो ये बात क्या है? मैम खुशी स्पीक अप। मैम हमको आप इंग्लिश कराने नहीं वाले हो? टेक्स्ट तुम्हारी कोई लगाओ। अलग इंग्लिश है? इंग्लिश टेक्स्ट टेक्स्ट में तुम्हारा क्या चैप्टर है? वो लैंडस्केप वाला। लैंडस्केप और उसके बाद वाला फ्रेंडशिप वाला ना हो गया है। लेकिन मैम ठीक है? तब वो मैम फ्रेंडशिप वाला नहीं मैम, रिलेशनशिप विथ एनिमल्स। अरे भाई वो ही होता है। फ्रेंडशिप ही थी, उसमें फ्रेंडशिप थी। मैन्स हाँ, रिलेशनशिप विद एनिमल वो भी हो गया है, लैंडस्केप भी हो गया। आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा थोड़ा मैं बाद में करवा दूंगी, बीच में एक दिन रिपीट करवाऊंगी तो वो हो जाएगा। ओके नॉट टू वरी। मैंने कहा था ना आप सभी चैप्टर वापस रिपीट कराने वाले हो, Will चाहे you वो please वर्ब्स हो shut कि your टेंस हो। mouth? Yes ma'am. You please shut up. चलो ओके। सही कहा था मैम लेकिन। Now yes next figure of speech is hyperbole. Spelling लिखो HY। मैम हाइपरबोली थोड़ी होता है, हाइपरबोल होता है। यस मैम हाइपरबोल नहीं उसको हाइपरबोली बोलते हैं, हाइपरबोल नहीं बोलते। टीचर कौन है? मैम हमारे स्कूल में तो हाइपरबोल बोलता है, मतलब HY। हाँ मैम हमारे स्कूल में भी हाइपरबोली बोली। Listen please everyone. If you keep on speaking, I won't be able to teach you anything. Now mute. HY। जेनिल किसी भी बुक में लिख दो, अभी बाद में फेयर नोटबुक बना लेना। ये कॉमन सेंस है, आप 8th में आ गए हो। ओके घर से ही लिखना चालू करूँ ना मैं अभी यहाँ से करो, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड कर दूंगी कि क्या करना है। ओके हम तो बच्चे हैं आपके लिए। HYPERBOLE 2 मिनट में स्लो। HYPERBOLE। नाउ हाइपरबोली में क्या होता है कि हम एग्जैजरेट करते हैं, इसका मतलब हम बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुंह बंद रखो,
हालांकि मैंने लिटरली 1000 बार नहीं बोला है, सिर्फ 2 बार ये बोला मैं है। बात को एग्जैजरेट कर रही हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसके मसाला डाल के। एग्जाम्पल, पहले इसकी वो लिख दो डेफिनेशन। अ हाइपरबोले। 2 मिनट मैम। यार देवांश कितने मिनट्स चाहिए अभी? मैम एला के बाद में आपने क्या बोला? A hyperbole is an exaggerated, स्पेलिंग लिखो, EXA, चुप, EXAGGERATED. Again I'm repeating, EXAGGERATED, exaggerated statement, full stop. It makes things either greater or less than they really are. मैम रियली के बाद क्या बोले? Really are, मैम आर के बाद full stop. उसके बाद Example, लेस देन के बाद आप क्या बोले? किसके बाद? लेस less than they really are. इसका मतलब है कि जितनी होती है ना, उससे या तो बहुत ज्यादा कम बताते हैं या बहुत ज्यादा बताते हैं। मैम आप हाइपरबोलिक के बाद क्या बोले? दिमाग नहीं आ, चलो फर्स्ट एग्जांपल मैं बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारे में एक डॉट जितनी भी विजडम नहीं है, तो मतलब मैंने एक्चुअल में जितनी है उससे बहुत कम बता दी, ठीक है। ऐसे सारे टीचर करते हैं स्कूल में, सब भी टीचर करते हैं। मैम चिपक गए हो आप। I have not met her. क्या मैम नॉट के बाद क्या? I have, तुम चुप रहो, मैं रिपीट करूंगी। I have not met her since ages. I have not met her since ages. मतलब मैं उसे युगों युगों से नहीं मिला या मिली, जो भी है। At her. मैम युग बहुत हो गया, सालों होते हैं। ये तो बहुत हो गया। और युग मतलब कितने लाखों साल चले जाए, बाद में एक युग खत्म होता है। युग मतलब 100 साल होते हैं। हाँ मैम, हाँ मैम। मैम इन मतलब सबको मैं मैम चुप की साइड कराना बोल मैम, रहा हूँ। डिस्टर्बेंस होता है। Listen everyone, if you keep on speaking, I will stop today. सॉरी मैम। तुम्हारी पर्सनल बात नहीं चल रही है यहाँ पे, एवरी बात पे कमेंट करना कोई नीडेड नहीं। सॉरी मैम, सॉरी मैम। एट हर सीन्स के बाद क्या आता है? Met her, at नहीं, met, MET, met her since ages. खुशी, I find your speed is a low, bit lower, because whatever I speak now, I speak that 2-3 times, but since you are, chalo, next, one more example. All the perfumes of
Arabia, Arabia, Arabia. All the perfumes of Arabia will not sweeten, sweet liquor, en, sweeten this little hand. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. मैम उसका मतलब हैंड क्या की होता हेड है? है मैम, हाँ, हैंड की हेड। hand. मैम इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैंने आपको बोला है कि वो पोएम्स वगैरह में यूज होते हैं। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि अरेबिया में जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उनको सबको भी यूज कर ले, तब भी मेरे हैंड में से, मतलब मेरे हैंड में थोड़ा भी फ्रैग्रेंस फुल नहीं होगा। मैम व्हाट इज आफ्टर स्वीटेंड? This little hand, this THIS, this little hand. मैम स्वीटन का मतलब क्या होता है? स्वीटन का मतलब कि मोर स्वीट हो जाना। आपको फ्रैग्रेंस मालूम है ना, अलग अलग परफ्यूम्स की फ्रैग्रेंस होती है, किसी किसी की स्वीट होती है, किसी किसी की फ्रेश वाली होती है। स्वीट पता है ना, जिसको लगे हाँ स्वीटनेस आ रही है। ऐसा नहीं पता, स्ट्रॉन्ग है ऐसा पता है कि नहीं, स्वीट स्वीट भी होती है, स्वीट भी होती है, स्मेल स्वीट भी होती है थोड़ी। फ्रेश अलग होती है, जो फ्रेश वाली वो अलग है, स्वीट अलग है। स्ट्रॉन्ग में अब कोई सी भी हो सकती है, स्वीट वाली भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, दूसरी भी फ्रेश वाली भी हो सकती है। अच्छा, अभी तुम लोगों ने पर्सोनिफिकेशन तो कर लिया था ना? यस मैम। यस मैम। चलो अब लिखो एंटीथीसिस, ANTITHESIS, antithesis. I'm repeating again, please. Now no one will ask me what did you say after T or after Y. THESIS. अब एंटीथीसिस, एंटी का मतलब आपको पता चल रहा है कि ऑपोजिट। अब किसी भी सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स या ऑपोजिट आइडियाज यूज होंगे, then there will be antithesis. Okay, now first write the definition. An antithesis is a striking contrast. Striking, STRIKING. Striking contrast, CONTRAST. Contrast, a striking contrast of words or ideas, in the same sentence. मैम एंटीथीसिस के बाद क्या बोले, मेरा रह गया याद क्या इस बार पक्का, सिर्फ एक बार रिपीट करो ना, 2 बार नहीं, 1 बार। मैम आपका मुंह कैसा बना था, मैं समझ, बड़ा डर लगता है। मैम मत रिपीट करो। व्योम तुम बिल्कुल म्यूट हो जाओगे। चलो लास्ट टाइम, an antithesis is a quiet. An antithesis is a striking contrast. Striking contrast, किसका contrast? Of words or ideas, in
the same sentence. Now example, speech is silver. Speech is silver, but silence is golden. Speech is silver, but silence is golden. देखो सिल्वर और गोल्डन को अंडरलाइन कर दो, ऑपोजिट आ गए वर्ड्स. सिल्वर का ऑपोजिट गोल्ड होता है, ऐसा तो मैंने कभी हाँ, कहा, सोना कभी चांदी सुना ऐसे नहीं। बोलेंगे ना. हाँ मैम, वही होता है सिल्वर का ऑपोजिट गोल्ड। और मेरी बात सुनो, अगर नहीं भी होता तो इस सेंटेंस में है. ओके, चलो नेक्स्ट. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. खुशी, लोअर योर हैंड. Yes, ma'am. हैंड लोअर, हैंड लो. Okay, ma'am. यूनाइटेड वी स्टैंड के बाद देवांश, पर्पसली यू आर डूइंग दिस? अरे मैम सच्ची में सुना नहीं दिया, यूनाइटेड के बाद क्या है? United आप we बेसिकली एक बार stand. रिपीट किया था और वो भी फास्ट बोल दिया था। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। I thought ये तो काफी कॉमन है इसलिए मैंने बोल दिया। यूनाइटेड वी स्टैंड। अरे चुप हो जाओ यार। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इतना क्लियर कोई और बोल लेता हो ना तो मतलब। मैम डिवाइडेड के बाद क्या बोला? कौन ये इंसान? वी फॉल, डिवाइडेड वी। अरे मैम आपका नेटवर्क चला गया था इसीलिए। कौन है ये? पार्थ? करा था तेरा गया। अरे मैम मस्ती नहीं कर रहा था, मेरे फोन में आपका नेटवर्क है ना, रेड सिग्नल बता रहा था। आवाज है ना बहुत फिर हाँ मैम, आप चिपक जाते हो और कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा समझ गई मैं, इतना डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। चलो डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैम आप आज कितने गुस्से में क्यों हो? 20,000 टाइम बोलना पड़ेगा तो क्या नहीं मैम दिस इज हाइपरबोला है, हाइपरबोली। मैम देवांश की वजह से हो ना। मैम अब सुनो मेरी बात यार, व्योम तुम ना, मैं बता रही हूँ सुधर जाओ वरना मैं आज रिमूव कर दूंगी यहाँ से। और एक बात सुनो आप लोग, अभी 2 करे हैं, आई होप कि 2 आर इनफ, क्योंकि एक साथ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाइपरबली, देन एंटीथेसिस, उससे पहले हमने सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ये सब कर लिए। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पैसिव, एक्टिव पैसिव। अच्छा पास्ट के कितने सेंटेंस करे आपने? 3। 2 मोर देन। और मैम उसके बाद क्वेश्चन वाला ना। ठीक है, हाँ उसके बाद क्वेश्चन। मैम इसके नीचे जगह है तो उसके नीचे लिख दे चलेगा? सुनो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को ना ये प्रॉपर सेग्रीगेशन करना चाहिए कि हम जहाँ पे पैसिव वॉइस कर रहे हैं, हम जहां से भी शुरू करें वो न्यू पेज होना चाहिए और तुम्हारा वो कंटिन्यूएशन में फील होना चाहिए। पहले वाले की अगर पैसिव में नीचे स्पेस है देन यू कैन राइट देयर। अगर ना हो मैम तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब तो 8th में हो, इतने सारा कॉमन सेंस ये सब तो जुगाड़ कर लोगे। इतना भी नहीं कर सकते तुम, ये भी मुझसे पूछोगे यार। 3rd के बच्चे पूछते हैं मैम कहाँ से शुरू करें? मस्ती कर रहे हैं। मस्ती तुम्हारी है, हद है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी मस्ती निकल जाएगी अब तुम्हारी।
यहाँ पे सभी है मैम। मैम हाँ जी, मैम आप पैसिव वॉइस रिपीट कर सकते हो फिर से, क्योंकि मैं तो थी नहीं इसलिए मुझे थोड़ी आता होगा। एक खुशी तुम थे नहीं। नो मैम मैं नहीं थी जब आप समझा रहे थे। सुनो, मैंने ना पैसिव के 2 ही करवाए हैं अभी, टेंस 2 ही हुए। थर्ड से तुम कंटिन्यू कर लेना। थर्ड से अभी मैं जब करवाऊंगी 2 सेंटेंस मैं करवा रही हूँ पास्ट के, उसके बाद मैं थर्ड फ्यूचर करवाऊंगी तो वहां से कंटिन्यू करना। उसके बाद जो पहले वाले बाकी है वो बता दो, ठीक है? ओके मैम। चलो, यस नाउ he kept us waiting. क्या मैं? He kept, kept, kept us waiting. मैम अस के बाद क्या? Waiting, WAITING। अभी तो 4 वर्ड्स के मैं सेंटेंस बोल रही हूँ भाई। अगर ये कहीं मैंने बोल दिए बड़े वाले तो और अभी आप अभी करा क्या रहे हो? ये पैसिव वॉइस चल रहा है जेनिल, आप वेट करो। अभी 2 सेंटेंस के बाद मैं फ्यूचर का करवाऊंगी तो आप स्टार्ट करना, ओके? He kept us waiting. Now, what is the object? मैम व्हाट ही केप्ट मतलब मैम अस आएगा। हाँ, तो us को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा? वी। Yes, वी वी अब ये बताओ which tense it is? सिंपल पास्ट। Past ही चल रहा है। यस So, according to the rule, object के बाद क्या आएगा? मैम वॉज वेयर मतलब मैम वॉज आएगा। Yes, correct. नहीं, were, we है। यस मैम सॉरी सॉरी। We were, फिर क्या आता है? V3। We were kept waiting by him. Yes, correct. We were kept waiting by, he आ जाएगा बाद में Him. तो him हो जाएगा। Yes. Last sentence. मतलब मैम ऐसा सेंटेंस बनेगा ना, वी वेयर केप्ट वेटिंग बाय हिम। Yes. Next, this play, THIS, this, मैम इसका स्पेलिंग आता है? हाँ, कुछ नहीं मैम। this play surprised the visitors. This play surprised the visitors. Yes. Object, the visitors. मैम yes. द विजिटर्स। मैम After that, the visitors were were, the visitors were surprised surprised by this By play. the play. by this बाय play. दिस मैम THESE वाला आएगा ना। उसके बाद सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम एक्स्ट्रा में क्या आएगा? सरप्राइज एक्स्ट्रा में तो। ओ नहीं, तुम पहले काव्य पहले वाली बात फिनिश करो। ये बताओ मुझे कि उसके बाद सिंगुलर है कि प्लूरल है? दिस के बाद सिंगुलर। सिंगुलर के पहले THIS वाला आता है, प्लूरल के साथ दीज आता है। और मैं बोलूंगी ना वही तुम ध्यान दोगे, पता चल जाएगा। मैं दिस और दीज में डिफरेंस रखती हूँ व्हाइल स्पीकिंग। एक्स्ट्रा में कुछ है ही कहाँ इसमें?
The visitors were surprised by display. अब इंटेरोगेटिव देख लें इसका. Ma'am, can you repeat What to repeat? fifth answer? निजेश, क्लिक ऑन योर वीडियो. मैं आज उसको ही आंसर दूंगी जिसका वीडियो ऑन होने वाला है. फिफ्थ है the visitors were surprised. The visitors were surprised by this play. मैम अब क्या हेडिंग डाला है? अभी कोई हेडिंग नहीं, इंटेरोगेटिव वाला करवा रही हूँ. इसी टेंस का एक करवा देती हूँ तो तुमको आइडिया आ जाए. मैम तो कंटिन्यू एग्जांपल 6 करके लिखे. हाँ जी. ये तो ऑलरेडी पैसिव है. पहले समझ लेना. देखो ये वाला में आपको, जैसे मैं तो आपको हेडिंग डलवा रही हूँ कि इस टेंस का ऐसा है. एग्जाम में या कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट टेंस और पास्ट और फ्यूचर. यू योरसेल्फ हैज टू रिकॉग्नाइज which tense it is. Now, as soon as you see the verb or helping verb, you get an idea which tense it is. Okay. In this sentence, this word tells us that this is past tense. Okay. अब याद है मैंने आपको बोला था कि पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, हम ऐसा लिख देंगे the teacher punished you. अगर हम ये रिमूव करते हैं तो ईडी आएगा ना यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए. अभी कुछ लिखना मत. मैम थोड़ा जूम करो ना. मैम ब्लर है. मैम बराबर है, बराबर. हमने इसको सिंपल बना लिया. ठीक है. हमने ये वाला वाई वाला वर्ड ही हटा दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन वाले अभी सीधे नहीं आ रहे तो हम ऐसा करेंगे. ठीक है. लेकिन जब हम सिंपल में कर रहे हैं तो ये याद रखना जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग होगा चेंज. अगर हमने सिंपल में किया, डिड हट गया, तो हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट टेंस है? वर्ब में B2 ईडी लग जाएगा. ओके. अब इसका पैसिव करेंगे. करो इसका पैसिव. The teacher was punished by मैम you. टीचर. क्या? फिर से बोलो. The teacher was punished by you. नो जय. यश सॉरी, इसको नहीं लाएंगे आगे. इसको You were punished by the यू मैम teacher. यू. ये हमने पैसिव बनाया. You were punished by the teacher. ठीक है. ये हमने इसका करा. एक्चुअल में हमें इसका करना है. अब इसमें से ये वाला जो वर्ड है वो यहाँ लिख देंगे
और जैसे ही WH वाला वर्ड आता है तो हम उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको साथ में लगा लेते हैं बाय वर्ब, उसके बाद बाकी का सामान एज इट इज। यू बाय वर्ब, यू punished by the teacher. यस। मैम अब लिख दे। हाँ जी लिख दो, क्वेश्चन मार्क करना मत भूलना। मैम डन। Ma'am done. Yes, ma'am, done. So okay, enough. One example enough for interrogative. यस मैम। मैम तो यस मैम। मैम टोटल 11 एग्जांपल्स हो गए इसके। नहीं, टोटल जितने मर्जी हो, लेकिन इंटरोगेटिव वर्ब हुआ है। अब मैंने कर यस दिया। चलो मूव टू सिंपल फ्यूचर। मैम तो सिंपल फ्यूचर की हेडिंग डाल देते हैं। हाँ जी प्लीज। Yes. Now new students, Khushi Janin, you can start from here. Okay. Now for this, first of all, yes, कोई sentence ले लेते हैं हम। पहले rule लिख लेते हैं, चलो। This is the rule for passive. मैम सिंपल पास्ट करे या सिंपल फ्यूचर में बाय पीछे का तो वही रहेगा V3 एक्स्ट्रा बाय और सब्जेक्ट। यही चेंजेस आएंगे, बाकी ये और ये। मैम वो सब तो सही वही रहेगा। मैम अभी साथ में लिखे नहीं। ओके चलो इसमें ऑब्जेक्ट बोलो। फिनिश द वर्क। फिनिश कहाँ से आ गया ऑब्जेक्ट? फिनिश में तो क्वेश्चन कराते हैं। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी। अ वीक। ओ भाई क्या कर रहे हो यार? Ma'am, finish the work. Ma'am, the work. What he will finish. द वर्क।
तुम लोग ना 2 दिन में भूल जाते हो। हमको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन करना है। व्हाट ही विल फिनिश, क्या आंसर आया? द वर्क। ये है ना, व्हाट से क्वेश्चन किया तो जो आंसर आया वही Yes, ऑब्जेक्ट है, द वर्क। अब will be, the work will be finished, finished, Finished finished in in about about week. a week. By him. मैम लिख दे। हाँ जी, मैम थोड़ा उसबाज करो ना, बाय हिम वाला नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो मैंने उतना ही लिखा है ना, उतना तो लिख सकते हो तुम। मैम मैम हाँ जी, मैम आपने वो ही विल फिनिश द वर्क उसकी नीचे जो लिखा है द वर्क विल फिनिश द वर्क विल बी फिनिश, मैम वो दूसरा सेंटेंस है ना? बेटा वो पैसिव है, हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का ये ऊपर जो लिखा है वो रूल है, उसकी अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। ओके मैम ऐसा Ma'am, done. करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम ना, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी फिर से थोड़ा कर दूंगी, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है वो भी बता दूंगी। ओके मैम, डन मैम। मैम डन। चलो, मोर सेंटेंसेस फॉर दिस टेंस। The teacher will surprise. मैम आप डिक्टेट कर रही हो? हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस। The teacher will surprise her. Can I say the answer? Yes, She will be surprised by the teacher. correct. Everyone will blame us. मैम एवरीवन के बाद क्या बोला? Everyone will blame, BLAME, blame us. We will be blamed by everyone. Ma'am, we will be blamed by everyone. We will be blamed by everyone. मैम होगी। Ma'am, done. मैम डन। डन। Now question वाले करें? Yes, ma'am. यस मैम। नो मैम अभी 3 हुई मैम, एक और करवा दो 4। चलो एक और कर लो फिर।
मैम 2 करवा लो, 5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैम फिर वो क्वेश्चन वाला आदि होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तुम चुप हो जाओ, मुझे जरा सोचने दो, सेंटेंसेस नहीं है इसमें, मुझे सोचने पड़ेंगे। लिखो। तो मैम आप अपने हिसाब से बना के कह रहे हो? हाँ तो क्या करूं जब है नहीं बुक में तो। चलो लिखो। एक भी नहीं है। They will मैम ऐसा लिख दे they will carry the books to the library. मैम 2 मिनट मैम, हम कर ले मैम, फिर ना आंसर दे देते हैं सब। ठीक। मैम मैं ट्राई करूँ ये वाला? सब लोग ट्राई करो, पूरी मैम, दो क्लास को ट्राई करना है। नहीं मैम, मतलब मैं आंसर बोलूं? Who is मैम this? मैं बोलूं आंसर? मैम मैम कहना है आंगी। Video अभिमन्यु। on. Video on. मैम मैं पार्ट मैम बोलूं, एक बार आंगी। ट्राई करूं? मैम काव्या कहना है अभिमन्यु। मैम पार्ट, काव्या, मैम मैंने एक काव्या बोलूं। प्लीज, काव्या प्लीज आप लोग रुक जाओ। काव्य पार्थ आप लोग रुको, उनको ट्राई मैम क्या कर। कहना है आंगी? हाँ अंगी स्पीक अप। यस मैम। द बुक्स बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई एक बोल रहा है उसको फिनिश करने दो। The books will be carried by them to the library. Correct. The books will be carried to the library by them या by them to the library. Both are same. मैम the books will be carried by the library. हैं? by they have to वो मैम by The books will carry to library by them or him. क्या? फिर से बोलो खुशी। The books carry. The books carry. No wait. The books. बुक्स के बाद ये लिखेंगे बुक्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर ये लिखेंगे विल बी। उसके बाद लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, V1 V2 V3, ठीक है। तो वर्ब जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, वैसी। अब इसमें वर्ब है, कौन सा वर्ब है? विल कैरी। कैरी की थर्ड फॉर्म है कैरिड। कैरिड, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या था भाई? टू द लाइब्रेरी। टू द लाइब्रेरी। उसके बाद ये बाय लिखोगी और उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब जो स्टार्टिंग में है ना वर्ड, वो लास्ट में आ जाएगा। और क्या वो है देम हो जाएगा। मैम दे था वर्ड। क्या था? दे। हाँ दे था, तो वो देम हो जाएगा। the books will be carried to the library by them. यस। Books अब will be नेक्स्ट carried लिखो by भाई। to library by them. बराबर। कोई अच्छा सा वर्ब बताओ। मैम एनीबॉडी से आपको आएगा, एनीबॉडी यूज करे तो आगे। एनीबॉडी ने वर्ब बोला है मैंने, अच्छा वाला वर्ब। तुम्हारे 8th स्टैंडर्ड के लेवल का वर्ब बताओ। हेल्प। बहुत बड़ा है ये, हेल्प। अरे मैम एक भी सेंटेंस नहीं आया इसलिए। मैम कैरिंग। कैरी तो हो गया ना। मैम गार्डन। गार्डन वर्ब होता है, पार्ट। नो सॉरी मैम, सॉरी। मैम टेक।
मैम क्लोज मैम क्लोज क्लोज मैम क्लोज चलो क्लोज से करते हैं कुछ। मैम पार्थ ने मेरा चुरा लिया था मैम, मैंने बोला। अरे मैम मैं तो उसके साथ सिर्फ बोल रहा था। मैम वो सबका ऐसा ही करता है पार्थ तो। बस करेंगे। मैम मैं ऐसा नहीं करता। डन। लिखो कुछ फिर, चलो अच्छा सा। The teacher। मैम हर सेंटेंस में टीचर को ही लाना है। टीचर हटाओ, छोड़ो, टीचर नहीं, ऐसा लिखो। The boss। स्टूडेंट्स The boss closed the glass door for the presentation। कोई क्या लिखा हमने, कौन सा टेंस कर रहे हैं हम? यस मैम, मैम ये आपने क्या कर दी मैम, ईडी तो आएगा ही नहीं और मैम विल भी नहीं आया, हम तो सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं। The boss will close कर दो, चलो। The boss will close the door for the presentation। The boss closed the door. Will close। मैम The कैन आई boss, आंसर? the boss will close the door for presentation। Okay, ma'am. मैम कैन आई आंसर? अभिमन्यु। अभिमन्यु, yes। चलो। मैम द ग्लास डोर will be closed by the boss for the presentation। ठीक है, चलो। Fine, okay। Now rest of the part in the next session। मैम एक बार आंसर बाय तो रिपीट मैम, करो। हैव अ नाइस डे। उसको भी आंसर रिपीट करो। Bye, ma'am. Have a nice day. The glass door The glass glass door will door be closed by the boss for the presentation. The glass door will be closed। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye Bye, everyone। ma'am. Bye, Bye। ma'am. मैम। Bye, ma'am. Have a good day.